बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब अटक जेल में इमरान खान से उनकी कानूनी टीम ने मुलाकात की है, जिसके बाद ख़बर सामने आई कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए रेडी हैं। क्या इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान बातचीत हो सकती है? देखिए करामत मुगल साहब, जो बातचीत है, मुज़ाकरात है, उसके लिए कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं मुज़ाकरात। नेक्स्ट 96 आवर्स, अगले 96 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम बड़ी तफसील से वो वीडियो कर चुके। सदर आरिफ अलवी और आर्मी चीफ और DGI इन तीन की एक रिपोर्टेडली मुलाकात हुई है। वो मुलाकात हुई या नहीं हुई उससे हटकर जुमेरात तक का टाइम है। इलेक्शंस की तारीख अगर सदर अलवी दे देते हैं, इस सारे तनाजुर में आई एक्सप्लेन दिस लेटर एज वेल कि ये 96 घंटे की क्या कहानी है और ये मुलाकात क्यों अहम है। लेकिन जो ऑफ़र है वो कैसे वक्त में की गई है। सही। ऐसा नहीं है कि पहली मरतबा इमरान खान ने कहा हो कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ना तो ये माजी वाले हालात हैं और ना ये माजी वाला पैगाम है। सही। जो पैगाम अटक जेल से दिया गया, क्योंकि आपने नोट किया होगा, शायद बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखी हो, नईम हैदर पंजोथा थे, इंतज़ार पंजोथा थे, अली एजाज बुटर थे, शुएब शाहीन थे, बैरिस्टर गौहर थे। ये लोग इन्होंने जाकर मुलाकात के बाद बाहर निकल के तकरीबन इन तमाम लोगों ने अलग-अलग मीडिया के साथ गुफ्तगू की है। और उसमें आपने नोट किया होगा कि उनके पास टॉकिंग पॉइंट्स लिखे हुए थे। सही। यानी ऐसा नहीं था कि आप बाहर निकले और बाहर निकल के आपसे सवालों का सिलसिला शुरू हो गया, आपने एक के बाद एक जो आपको याददाश्त है उसके मुताबिक आपने बात कर दी हो। क्या बात करनी है वो पर्चियों की सूरत में, टॉकिंग पॉइंट्स की सूरत में, नोट्स की सूरत में उनके पास मौजूद थी। सही। विच मीन्स कि ये वेल क्राफ्टेड, वेल थॉट एक मैसेज है जो दिया गया है। देखिए मुज़ाकरात कब होते हैं और कैसे होते हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिका का हुआ करता था अफ़गानिस्तान के हवाले से। बातचीत की बड़ी एफर्ट्स हुई, 2 दहाइयों का ये पूरी कहानी है। उसमें एक होता था कि हम तालिबान को मारेंगे और मार मार के इतना तोड़ देंगे, इतना उनको कमज़ोर कर देंगे, इतना वीक कर देंगे कि उनको हमारी टर्म्स के ऊपर, हमारी शराइत के ऊपर मुज़ाकरात की मेज़ पर ना सिर्फ ये कि आना पड़ेगा बल्कि मानना भी पड़ेगा। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात करेंगे। एक होता है मुज़ाकरात के लिए ये नुक्ता नज़र। दूसरा है कि आप CBMs करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। जी। अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, इस तमाम सारी कहानी में इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं, मारूजी हालात मुल्क के क्या हैं, को तकरीबन 8-10 खबरें मैं आपको बताऊंगा जो रिपोर्ट हो चुकी हैं गुज़श्ता आप समझेंगे 24 से 36 घंटों के दौरान। जी। वो सारी सूरत हाल है जो इमरान खान को फेवर करती है कि उनकी लाइकलीहुड के मुज़ाकरात हो जाएं, और हो ना सिर्फ ये कि हो जाएं बल्कि कामयाब भी हो जाएं। दूसरी तरफ आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हैं। इन्हीं 36 घंटों के दौरान सदाकत अली अब्बासी गिरफ़्तार हुए। इन्हीं 36 घंटों के दौरान ऑन अब्बास बप्पी का जो है वो वीडियो पैगाम सामने आया। इन्हीं 36 घंटों के दौरान परवेज़ इलाही रिहा होने के बाद डंडा डोली करके उनको उठा ब्लैंकेट बेल के बाद, हाँ, उसके बाद उनको जेल मुंतकिल कर दिया गया। इन्हीं 36 घंटों के दौरान आपको कहीं से एक शाइबा भी नहीं मिला कि जैसे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पे जो रहनुमा हैं, जो गिरफ़्तार हुए हुए हैं, किसी एक को भी कहीं कोई रिलीफ मिला हो। अब या तो ये हो सकती है कि ये वो टफ़ डील करने वाली पॉलिसी है कि बड़ी सख्ती के साथ निपटें और उस पॉइंट पर ले आएँ कि 29 दिन तो हो चुके हैं जेल में जी, और जेल की परेशानी सऊबत कोई कब तक बर्दाश्त कर सकता है। सही। लेकिन फिर इनकी टीम जाकर मिलती है और उनका पैगाम क्या आता है, वो मैं एक पैगाम जो है वो रीड आउट कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इस वक्त कौन सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो शायद एक रिमोट पॉसिबिलिटी बनाती हैं कि बातचीत हो जाए, कोई गुफ्तो शुनीद हो जाए, या कोई एटलीस्ट टेम्परेचर्स डाउन हो जाए। सही। अगरचे उसकी मुझे गुंजाइश, क्योंकि ये 36 घंटों में जो गुज़श्ता 36 घंटों में हो चुका है PTI के साथ, PTI से रेलिवेंट, वो तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मैं सिर्फ ना इसमें जो गुफ्तगू, क्योंकि लगभग ये तमाम लोगों ने एक ही गुफ्तगू किया, बैरिस्टर गौहर जो है उनका एक ट्वीट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं सिर्फ नईम पंजोथा ने जो बात की वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि हमें इजाज़त दी गई और डॉक्टर फैसल और लीगल टीम खान साहब से मिले। खान साहब बहुत हाई स्पिरिट्स में हैं और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने जब हमसे मिले हैं तो खुश हुए
और वहाँ जो बातें हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर उन्होंने अपने नोट्स से मदद लेना शुरू की। उन्होंने कहा नंबर 1 तो खान साहब ने वाज़े तौर पे कहा है कि अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मुल्क में मईशत दुरुस्त नहीं हो सकती। ये जो गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी हो चुकी है, ये जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा ये ख़त्म नहीं होगी। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो खान साहब ने पहले नहीं की। सही। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो इससे पहले कि फैसला साजों को, पाकिस्तान में ताकतवर लोगों को पहले से इल्म नहीं है। सही। उन्हें भी इस बात का पता है। ये मशवरा उन्होंने अदम एतमाद वाली तहरीक से पहले भी दिया, पहले भी दिया था, बाद में भी दिया था, दौरान भी कि दिया अगर ये था। कामयाब होगी तो ये होगा। 16 महीने में बार बार वो ये बात करते रहे थे। तो टाइमिंग मैटर्स कि किस वक्त दिया गया। वो जो मैं आपके सामने अगली वो आपके सामने रख देता हूँ 8-10 स्टोरियाँ, तो आपको समझ आ जाएगी कि हालात भी वो नहीं हैं और हालात के मुताबिक सेम पैगाम का मतलब और मीनिंग भी तब्दील हो जाता है। सही। आगे कहते हैं कि जनाब दूसरा खान साहब ने यह कहा है कि जब तक अदालतों के फैसले हवा में उड़ाए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को माना नहीं जाएगा, तो कैसे लोग बाहर से आकर सरमायाकारी करेंगे, कारोबार करेंगे। रूल ऑफ लॉ के बगैर ये मुमकिन नहीं है। इसमें 2 चीज़ें उन्होंने टारगेट की हैं। एक, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और अदलिया को थोड़ा सा बैकिंग दी है। लाहौर हाई कोर्ट का भी तस्करा किया, सुप्रीम कोर्ट का भी किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी किया और उनके फैसलों की बेतौकीरी के ऊपर भी बात की। और दूसरा जो इस वक्त प्राइम मोस्ट टारगेट नज़र आता है इस्टेब्लिशमेंट का, कि हमने मुल्क की मईशत को चलाना है और उसके लिए सरमायाकारी लानी है, तो वो उसको भी हिट कर रहे हैं कि सरमायाकारी वाला मसला जो है वो इन हालात में जो चल रहे हैं, सरमायाकारी आपको नहीं मिलेगी, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी। तीसरा उन्होंने कहा कि जितनी खबरें मेरे हवाले से चल रही हैं वो फेक है। ना मैंने कोई डील की है, ना मैंने मिन्नत समाजत की है, चलने वाली खबरों की तरदीद की है। और वाज़े तौर पर कहा खान साहब ने कि जिनकी जायदादें बाहर होती हैं वो मुल्क छोड़कर जाते हैं। ना मेरी कोई जायदाद बाहर है, ना वहाँ ऐसे अकाउंट्स हैं। ये मेरा मुल्क है, मेरा जीना मरना मुल्क के साथ है और मैं यहीं रहूँगा। अच्छा, ये बड़ा इमोशनली, मोरली एक बड़ा नुक्ता है जी कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म की कुर्सी से उतरे, लैंड कर किया लंदन में। इसहाक डार मईशत का बेड़ा गर्क करने के बाद उतरे, जिन्होंने 1 हफ्ते बाद वापस आना था, बरास्ता दुबई लैंड किया लंदन में जी। अब वो वहाँ पर खड़े होकर कह रहे होते हैं कि देखें हम तो लंदन में, हम पाकिस्तान के हालात पे बात नहीं कर सकते। और मियां शहबाज शरीफ ने कहा। इसहाक डार ने एक और कहानी जनाब उन्होंने कहा, अभी भी वो उसमें लगे हुए हैं कि हमने पता नहीं क्या कौन से वंडर्स। उन्होंने बड़ी चंबे की बात की कि मैं डॉलर को कंट्रोल करने ही वाला था कि किसी खुफिया हाथ ने करने नहीं दिया। दूसरा फिर वो कहते हैं एक्ट टफ, वो वाला कि उसमें कि मैं तो मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा। और वो जाहिर है कि ये तरदीद, अगर वो वाकई नहीं जाना चाह रहे तो ये तरदीद भी उनकी तरफ से ज़रूरी थी। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने हवाले से, पंजोता साहब कहते हैं कि बिल्कुल नहीं कहा कि मुझे तकलीफ़ में रखा गया है या मेरी क्लास चेंज करें या मुझे खाने का प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि मुझे इससे बदतर सहूलियात में भी रखें और 1000 साल भी रहना पड़े तो इस मुल्क के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए हर तरह की तकालीफ़, हर तरह की सऊबत बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। अपने मकसद और रास्ते से नहीं हटूँगा। मैं ये जंग कौम के लिए लड़ रहा हूँ जिसे जारी रखूँगा। अच्छा, ये है वो गुफ्तगू जो उन्होंने की। और बैरिस्टर गौहर ने इसके हवाले से जो एक ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा कि आखिरकार हमारी मुलाकात हुई अटक जेल में खान साहब से, मज़ीद जो कॉलीग्स हैं उनके हमरा। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ इन ग्रेट स्पिरिट बट कंसर्न अबाउट ongoing uncertainty, inflation and terrorism. He is willing to talk to all but about election. यानी वो सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वाहिद नुक्ता जिस पे वो बात करेंगे वो इलेक्शन है। अब ये अहम इस वजह से देखें, सदर अलवी जो है वो आखिरकार उनकी एक बड़ी क्लोज एसोसिएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ, और इमरान खान ये समझते हैं, मेरे ख्याल में तो यही समझते हैं, लास्ट वन जो धोखा देगा, कि वो मुझे धोखा नहीं देगा, आखिरी बंदा होगा अगर इफ एट ऑल दैट हैपेंस। एब्सोल्युटली। अलवी साहब ने डेट देनी है, तारीख इलेक्शन 90 दिन में आइन के तहत। उसमें पूरी एक कहानी जो चली इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर के दरमियान, उसको हम क्योंकि डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं तो एवरीबडी नोज़ कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। अलवी साहब जो हैं वो अगर तारीख 7 सितंबर जुमेरात के दिन अगले 96 घंटों में नहीं देते, कतई नज़र इसके कि उनकी आर्मी चीफ से या DJSI से मुलाकात हुई है या नहीं हुई, लेकिन अगर वो ये नहीं देते तो 7 सितंबर के बाद 7 दिन इलेक्शन कमीशन
के पास हैं वो गुजार सकता है शेड्यूल जारी करने में, और 54 दिन का इलेक्शन शेड्यूल जारी करना है तो उनके पास एक बहाना आ जाएगा और कहानी जो है वो फिर कहीं और चली जाएगी। अब जो वाहिद चीज़, क्योंकि हर चीज़ तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट जा रही है ना, और इमरान खान के अभी तक तो जितनी पूरा माहौल बना हुआ है, या तो कहीं पर आपको लगे ना कि कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर सामने आया हो, जैसे एतमाद साजी के इकदाम, वन पॉइंट आया हो जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, मतलब समझौता सर्विस एक्सप्रेस जो है वो स्टार्ट हो गई, कोई दोस्ती बस सर्विस शुरू हो गई, कोई आपका कल्चरल एक्सचेंजेस स्टार्ट हो गई, जर्नलिस्ट के डेलीगेशन जाने लग गए, कोई ट्रैक 1.5 या क्रिकेट स्टार्ट होगी हो, कुछ ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हो गई थी। आपने चकोठी समेत लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ पॉइंट्स वर्किंग बाउंड्री पे इधर उधर आने जाने के लिए खोल दिए थे, ईज अप किया था, टेंशन्स कम की थी, एक दूसरे के खिलाफ बयानात देना छोड़ दिए थे, सीज फायर माहदे के ऊपर अमल दरामद हो रहा था। ये वो थे जब इंडिया और पाकिस्तान के। अब इस वक्त पीटीआई के साथ तो कहीं पर कोई रिलैक्सेशन नज़र नहीं आ रही, विच मीन्स के वो बिल्कुल अनमूव्ड है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप आते हैं ना, जहाँ से आपको लगता है कि यार शायद कहीं ना कहीं अब गुंजाइश बन सकती है, सिर्फ हेडलाइंस बताऊंगा, ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। ये खबरें हैं, ये जो 36 घंटे में रिपोर्ट हुई है। पहले आया था, आपको पता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस बढ़ी जी, जो यकम को जो सूरत हाल इस वक्त बिजली के बिलों के ऊपर चल रही थी, लोग एहतजाज कर रहे हैं, बिजली के बिलों को जला रहे हैं, बिजली का बिल ना भरने के हवाले से अब सोशल मीडिया के ऊपर अदरवाइज कैंपेन्स चल रही हैं। एलपीजी रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं आफ्टर पेट्रोल प्राइसेस, और बहुत बड़ा जंप आया है इन प्राइसेस में, सेकंड के ऊपर आ जाएंगे। बिजनेस रिकॉर्डर की रिपोर्ट है, रैपिड रुपी डिक्लाइन ब्रूइंग अ परफेक्ट स्टॉर्म फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान जो बिजनेस काउंसिल है, कंट्री, इस मुल्क का जो सबसे बड़ा कॉरपोरेट एडवोकेसी प्लेटफॉर्म है, उसने ये कहा है कि इस वक्त एक परफेक्ट स्टॉर्म जो है ना वो बन चुका है, तूफान, जो इस वक्त जो रुपये की डिक्लाइन है, रुपए की डीवैल्यूएशन है। अगली खबर पे आ जाएं, बलूचिस्तान में महंगाई का जिन बेकाबू, आटे और चीनी की कीमतों को भी पर लग गए। ये जियो की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, ये बता रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल महंगाई पहुंच गई है। हाँ जी, वेबसाइट, जब जियो की वेबसाइट पे महंगाई पहुंच जाए तो इसका मतलब, और उर्दू वाली वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाए या उनकी हेडलाइंस पे पहुंच जाए तो समझेंगे यार महंगाई वाकई कमर तोड़ महंगाई आ चुकी है। इन्होंने जनाब के इस वक्त क्या सूरत हाल है, हुकूमत कीमतों पर कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम। अब ये खबर एक्सप्रेस न्यूज़ की, पेट्रोल और डीजल की कीमत की ट्रिपल सेंचुरी के बाद चीनी की डबल सेंचुरी का इम्कान, जो कि कोयटा में हो चुकी। बिल्कुल। अब ये वो कुछ शहरों में, जनाब रावलपिंडी की ओपन मार्केट में बता रहे हैं कि चीनी अंदरून शहर 190 रुपये किलो और नवाही एरियाज़ में 195 रुपये फ़ी किलो, जो गांव देहात है तो ये 200 रुपये वो कह रहे हैं कि क्रॉस करने लगी है। किसी और की नहीं बात करते, अल जज़ीरा उठाएं, AP उठाएं, इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान का ये जो शटर डाउन था जी, जो कि पाकिस्तानी मीडिया में कम नज़र आया है, उसके ऊपर वाइडली उन्होंने कवर किया है कि कुछ सिर्फ जगह हैं जहां पर पार्शल और बहुत सारी जगह हैं जहां पर कंप्लीट जो है वो शटर डाउन हड़ताल। अगली खबर पे आ जाए, सुजुकी ने शट डाउन कर दिया अपना प्लांट, बाइक्स का, गाड़ियों का नहीं, मोटरसाइकिल्स का 12 दिन के लिए शट डाउन कर दिया है। एक ऐसे वक्त में जब लोग अपनी गाड़ियां बेच के मोटरसाइकिलों पे आने की कोशिश कर रहे हैं, डिमांड बढ़ गई है और उनके पास स्पेयर पार्ट्स और वो मंगवाने के लिए पार्ट्स जो है ना वो मंगवाने के लिए इस वक्त फ़्लो मौजूद नहीं है। ये इन्होंने जनाब जारी किया। फिर न्यू लो इस वक्त सामने आया कि आपका 305 के करीब डॉलर इंटरबैंक में खड़ा है और 328 से 332 के दरमियान ओपन मार्केट में ट्रेड हो रहा है। ये सूरत हाल लामहला आपको IMF की तरफ जो है वो IMF इसके ऊपर बिल्कुल वो हो जाएगा, या तो आप इसको ओपन मार्केट के देखें, IMF के साथ आपकी क्या कंडीशन तय हुई जी कि आपने 1.25% से ज़्यादा गैप नहीं जाने देना। ओपन मार्केट अगर फॉर एग्जांपल 332 पे खड़ी है तो आप तैयार हो जाएंगे मंडे को जब मार्केट खुलेगी, और या ट्यूसडे को, बाय वेंसडे आपका डॉलर इंटरबैंक में उसके करीब चला जाएगा। इन केस वो नहीं करते, आपका इंटरबैंक में रेट ज़बरदस्ती रोका जाता है यहीं पर, उसका मतलब यह है कि फिर IMF आपके ऊपर ऑफेंड हो जाएगा। और फिर अगेन एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसका मतलब सीधा मुझे तो ये नज़र आता है कि देखें, ये जो क्वागमायर बना है, दलदल बना है, दैट गिव्स अस अ परफेक्ट
यानी कि वो सिचुएशन क्रिएट कर देता है जहाँ पर कोई गुंजाइश बनती हुई नज़र आ रही है मेरे ख्याल में एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की। सही। यानी ये आई एम नॉट सेइंग कि हो रहा है, लेकिन माहौल बन रहा है। लेकिन अब माहौल ये बन रहा है ज़रूरत भी है कि सारे ही फंस गए हैं ना। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि किसके लिए इस वक्त कोई सिचुएशन ऐसी है जिस पे वो खुश होगा। काकड़ साहब खुश होंगे, नवाज शरीफ खुश होगा, मतलब उसके लिए उनके लिए भी रास्ता मौजूद नहीं है ना। पीपल्स पार्टी की सूरत हाल जो चल रही है, हालात तो बुरे होने शुरू हो चुके हैं। एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो तनकीद हो रही है, और जाहिर है कि अल्टीमेटली एवरीवन इवन इन द आर्म्ड फोर्सेस, वो एक शहरी है, उसका एक बजट है, उसकी एक तनख्वाह है, उसमें उसने गुजारा करना है ना। गुजारा ही तो नहीं हो रहा। तो हर बंदा उसी तरीके से इक्वली उसके ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ रहा है। चले किसी पे कम, किसी पे ज़्यादा पड़ रहा होगा, पड़ तो सब पे रहा है। लोगों के साथ जो हुई भी है, इमरान खान जेल में, परवेज़ इलाही जेल में, ये सारा तो उस सिचुएशन, शाह कुरैशी भी हिरासत में। हाँ, तो जब ये सारी इस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, वैसे जो पास 36 आवर्स में आपने क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती देखी, मतलब यही हो जाता है कि ये इजाफी ना हुआ होता, सदाकत बाजी गिरफ्तार ना हुआ होता, और ऑन अब्बास बप्पी का वीडियो पैगाम ना आया होता, तो फिर तो आप ये समझ सकते थे कि नहीं, कोई नई चीज़ तो नहीं हुई ना, जो चल रही थी वही चल रही है। लेकिन ये क्योंकि दो नई चीज़ें हुई हैं, उससे ये लगता है कि सिलसिला रुकने वाला नहीं है। और अगले 96 घंटे जो 96 घंटे हैं, इसमें सदर अलवी का अब वो है टेस्ट, एंड इट इज़न्ट हिज टेस्ट कि उनका कोई पीटीआई के साथ या इमरान खान के साथ लॉयल्टी टेस्ट है, ये उनका लॉयल्टी टेस्ट है विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये उनका लॉयल्टी टेस्ट है विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये तो वो उनको वो करते हैं ना, सही, कि आपने अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 224 आपने देनी है तारीख। 224 में जब कहा गया, और आपने 48(5) के तहत वो इख्तियार इस्तेमाल करना है। बार देखते हैं, लेट्स सी। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़किरात कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।